और मास्टर्स आज हम एंजल्स के बारे में जानेंगे। आर्कएंजल्स जैसा कि आपने सुना है और आप देखते हैं बहुत सारा जो हीलिंग होता है वो आर्कएंजल्स की वजह से ही होता है। तो लेट्स इन्वोक आर्कएंजल्स फर्स्ट ताकि हम सब उनकी चेतना से कनेक्ट हो पाए, उनसे जुड़ पाए, आगे बढ़ पाए। So, to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my spiritual teacher, Grandmaster Chopak Sri, Lord Buddhi Sattva Mary, Mahavatar Babaji, Shri Yoganand Paramahansa, Yukteswar Giriji, Lehri Mahashiji, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, healing angels, healing ministers, assigned healing angels, assigned healing ministers, all the beings of light, all the solar logos, planetary logos, supreme logos, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Mahesh, Lord Ganesha, Lord Buddha, Lord Jesus, Lord Shakyamuni, Lord Gayan, all the nine Devis Parashaktis, Archangel Michael, Raphael, Uriel, Gabriel, Archangel Ariel, Archangel Jacquiel, Archangel Raphael, Archangel Haniel, Archangel Jophiel, Archangel Sandalphon, Archangel Metatron, और जितने भी आर्कएंजल्स हैं, आर्कएंजल्स इज़राइल, आर्कएंजल्स शैमुल, we humbly invoke you for today's session, for today's nine chakras, seven chakras healing, intense healing, for deep healing, deep cleansing, deep purification. We humbly invoke you. Thank you, thank you, thank you. So, सभी को दिल से आत्मवंदन मास्टर्स। उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, आनंद और शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आर्कएंजल्स के बारे में हम सभी ने सुना है, राइट? और बहुत सारे मिराकल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं आर्कएंजल से कनेक्ट होके। इनफैक्ट जितने भी हीलिंग प्रोसेस सेशन में करवाती हूँ, वो सब उन्हीं की वजह से हो पाता है पॉसिबल। जितने भी आप सुनते हैं एस्ट्रल सर्जरीज और जितने भी हीलिंग्स होते हैं, वो आर्कएंजल्स की हेल्प से ही होते हैं, एंजल्स की हेल्प से ही होते हैं। तो मास्टर्स, एंजल्स क्या हैं? स्वर्गदूत, है ना, जिनको बोला जाता है गॉड के दूत। तो जैसे कई लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि इनके हिंदू नेम क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जिक्र मास्टर बाइबल में है, इनका जो ओरिजिन है वो बाइबल से है। और जैसे कि अगर हम देखें तो पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, अगर उनको ही सारा टास्क दे दिया जाए कि स्टेट भी आप संभालो, है ना, सिर्फ एक ही हो, तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे? तो इसीलिए स्टेट वाइज हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, पूरा हायरार्की है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो पूरा हायरार्की है। ऐसे ही अगर हमें गॉड से ट्यून अप होना है, सोर्स से कनेक्ट होना है, तो ये जो एंजल्स हैं, ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, कुछ जो हैं वो ह्यूमन फॉर्म में आके फिर मतलब अर्थ पे आके उन्होंने काम किया है, राइट, और फिर वो एंजल फॉर्म में आए। तो बहुत सारे ऐसे भी एंजल्स हैं। अच्छा, बहुत सारे फॉलन एंजल्स भी हैं। फॉलन एंजल्स मतलब जिनको हम इन्वोक नहीं करते हैं, है ना, ठीक है, वो एंजल वाली कैटेगरी में नहीं आए, वो फॉलन एंजल्स हुए। तो उनसे हमें उनको हमें इन्वोक नहीं करना होता है, हमें इन्वोक करना होता है डिवाइन एंजल्स को, डिवाइन आर्कएंजल्स को, ताकि हम उनसे हेल्प ले पाए, है ना, उनसे हम हीलिंग करवा पाए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को एग्जाम में मान लीजिए 1 वीक रह गया है पढ़ने के लिए, और आप जैसे ही आर्कएंजल्स को मास्टर्स इन्वोक करते हैं, है ना, पर्टिकुलर हर चीज के हर एक आर्कएंजल है, राइट। तो आप जो विजडम के लिए, जैसे हम आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, उनको बुलाया, तो आपको क्या होगा, वो आपको आके हेल्प करते हैं, वो आपको आके विजडम देते हैं, वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और कितने सारे मास्टर्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें नंबर दिखाई देता है 11-11। जैसे मुझे तो बहुत दिखाई दिया है मास्टर्स, करीबन 5 साल से रेगुलर मेरे को दिख रहा है 11-11-11 अपने आप, मतलब कुछ ऐसा फोकस नहीं जाता है कि 11:11 हो रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो मोबाइल में फ्लैश हुआ दिखता है 11-11। तो 11-11 इज सिग्निफाइंग योर स्पिरिचुअल, बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट या स्पिरिचुअल जर्नी।
कि आप स्पिरिचुअली असेंशन, आप बोल सकते हैं कि आप असेंशन वाले मोड में हैं, तभी आपको 1111 यानी कि ये मैसेज मिल रहा है आपको एंजल्स की तरफ से, राइट। फिर आप देखेंगे 3333, इस तरह से आपको नंबर्स दिखते हैं। 3333 का मतलब है असेंडेड मास्टर्स ऑल अराउंड। आपके आसपास असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं या आपकी हेल्प करना चाहते हैं, है ना। हम कई बार सोचते हैं हम अकेले हैं, हमें कौन हेल्प करेगा, हम कई बार बहुत हार जाते हैं मास्टर्स। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम 7 आर्केंजल्स के बारे में जानेंगे और 7 आर्केंजल्स, इवन 9 चक्रास का आज हम हीलिंग करेंगे। तो 9 चक्रास के जो आर्केंजल्स है पर्टिकुलर, हर चक्रा का हर एक एंजल है, उनके मदद से आज हम पूरा हीलिंग करेंगे हमारे चक्रास का, राइट। तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना फर्क हो गया, क्योंकि वो जो है गॉड के मैसेंजर हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्कएंजल माइकल का, है ना, तो आर्कएंजल माइकल क्या है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का स्वॉर्ड लेके वो कॉर्ड कटिंग के लिए हम उनको बुलाते हैं। अगर किसी को स्ट्रेंथ चाहिए, किसी को विल पावर चाहिए, किसी को करेज चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, तो हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, जो भगवान के बराबर है। आर्कएंजल माइकल जो है वो गॉड के बहुत नियरेस्ट है, बहुत डियरेस्ट है। तो इनको बोला जाता है गॉड के बराबर। और ये जस्टिस, है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये जस्टिस, क्योंकि इनके हाथ में क्या है मास्टर्स, स्वॉर्ड है, राइट। तो अगर आप जैसे किसी परेशानी में फंस जाते हैं, जहां आपको लगता है कि मेरा विल पावर लूज पड़ रहा है, मेरे को स्ट्रेंथ की जरूरत है, मेरे को करेज की जरूरत है, मेरे को स्ट्रांग बनना है, वहां पे आप अंदर से अपने हार्ट पे हाथ रखिए। लेट्स इन्वोक आर्कएंजल माइकल, प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। इस तरह से जब हम उनको पुकारते हैं, उनसे प्रे करते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो आपके पास में दौड़े भागे चले आते हैं। और मैं तो जितना भी कॉर्ड कटिंग करवाती हूँ आर्कएंजल माइकल की मदद से, क्योंकि उन्हीं को वो टास्क दिया हुआ है मास्टर्स। तो आर्कएंजल माइकल को जब हम इन्वोक करते हैं और उनको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बहुत अनईजीनेस हो रहा है, या आपको बहुत एंजाइटी सी हो रही है, या आपको लग रहा है कि अरे मैं अभी तो बिल्कुल सही बैठी थी या बैठा था और एकदम से मैं डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है, राइट। तो इस तरह से फिर आप क्या कर सकते हैं उस केस में, आप आर्कएंजल माइकल को बुला के उनको बोलिए, कट ऑल द इलीगल अनवांटेड अनऑथोराइज्ड थॉट्स फ्रॉम माय ऑरा एंड फ्रॉम माय चक्रास। तो आप देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल आ जाते हैं और वो अपने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की स्वॉर्ड से उन कॉर्ड्स को निकाल देते हैं और आपको बहुत रिलीफ मिलता है। मैं तो इवन कहती हूँ, मैं खुद भी ऐसा करती हूँ मास्टर्स, आई एम ऑल्सो अ प्राणिक हीलर, अरैटिक प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने अरैटिक तक किया है, तो एनर्जी हीलर हूँ। तो कहने का मतलब है मास्टर्स कि जैसे जैसे हम आर्कएंजल्स को बुलाते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और आपको बहुत रिलीफ मिलता है एक ही सेकंड में। मतलब इतने सारे एन नंबर ऑफ मिरेकल्स हैं, कितने सारे जो मेरे प्रोसेस सेशंस हैं, उसमें जितने भी आप टेस्टिमोनियल सुनेंगे, वो किसकी मदद से आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्कएंजल्स की मदद से आ रहा है मास्टर्स, सेंडेड मास्टर्स की हेल्प से, आर्कएंजल्स की मदद से। क्योंकि जैसे ही हम उनको पुकारते हैं, जैसे हमने एंजाइटी कॉल, जैसे मान लीजिए अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए कौन कौन ड्रेन फील कर रहा है, क्योंकि ये सेशन मैं चाहती हूँ इंटरैक्टिव हो मास्टर्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सभी कैमरा ऑन कर ले, तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा मास्टर्स, जिसमें हम आर्कएंजल्स के साथ में बहुत अच्छे से अट्यून हो पाएंगे, है ना। अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो हम अट्यूनमेंट मैं आपको दे पाऊंगी, मीन्स आपको अट्यून कर पाऊंगी एंजल से। तो आप सभी अगर कैमरा अपना ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो लेट्स इन्वोक आर्कएंजल माइकल। अभी कौन कौन ड्रेन फील कर रहा है, जस्ट हैंड रेस कीजिए, मुझे दिख रहे हैं आप लोग। किसको ऐसे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ड्रेन फील कर रहे हैं, हैंड रेस कीजिए। प्रैक्टिकल करवा रही हूँ मैं, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें मजे आएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग एंजाइटी में हैं, जो भी लोग बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, आंखें बंद कीजिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए। लेट्स इन्वोक आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम। Cut all the illegal, unwanted, unauthorized calls, stressful calls, low frequency calls, energy draining calls from our aura and chakras. Visualize कीजिए आर्कएंजल माइकल
आपके सामने है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का स्वॉर्ड लेके वो सारे कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। Archangel Michael, please fill our aura and chakras with golden white light. Archangel Michael, please fill our aura and chakras with golden white light. Archangel Michael, please fill our aura and chakras with golden white light. Permanently seal कर दीजिए इन कॉर्ड्स को। Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel Michael. Thank you, Archangel. Take a deep breath in. Hold. Release. Again, take a deep breath in. Hold. Release. One last time. Take a deep breath in. Hold. Let go. Release. अपनी आंखें खोलिए। किन किन को रिलीफ लगा, अच्छा महसूस कर रहे हैं, कंपैरिजन कीजिए। हाँ, हैंड रेज आप करके बता सकते हैं, थम्स अप करके बता सकते हैं। देखिए, सिर्फ 2 मिनट के प्रोसेस में हम कितना रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही जब आप रात में करके सोते हैं, मीन्स क्योंकि मास्टर्स पूरे दिन हम बहुत लोगों से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। एनर्जी का फंडा है, एनर्जी ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, राइट। तो क्या होगा अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी में आपने ध्यान किया है और आप उनके साथ में कनेक्ट हो गए जो लो फ्रीक्वेंसी में, वो आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर जाएंगे। ये फैक्ट है, ये फंडा है एनर्जी का। तो हमें क्या करना है, डेली एक शेड्यूल बना लीजिए कि जब भी आप सो रहे हैं, बिस्तर पे आप जब चले गए तो आप आंखें बंद करेंगे और आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करेंगे। और मास्टर्स, जैसे अभी तो मैंने अट्यून किया आपको, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है कि हम आर्कएंजल्स कहाँ रहते हैं, जहाँ पे जगह बहुत क्लीन होता है, जहाँ पे साफ सफाई होता है, जहाँ पे प्योरिटी होता है। अगर आप बहुत बोल सकते ईगो में आके आप उनको बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे। वो भी श्रद्धा देखते हैं, आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से उनको कॉल कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है वो हमारे सर्वेंट नहीं है, हमको कैसे ट्रीट करना है उनको, जैसे हम गॉड को ट्रीट करते हैं तो गॉड के मैसेंजर हैं वो, तो हमें उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देना है। बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से, बहुत अंदर से डीप फीलिंग के साथ जब आप उनको बुलाएंगे तो ये आपकी सारी जो भी कॉर्ड्स हैं, एडिशनल जो आपकी एनर्जी को सक कर रही है, अब आप पूरी रात सो गए उन कॉर्ड्स के साथ में, वो सारी कॉर्ड्स आपको पूरी रात ड्रेन करेगी। होता है ना ऐसा कि हम रात को तो बड़े एनर्जेटिक सोए और सुबह हम उठे तो बिल्कुल हम ट्रेन हो गए। होता है सभी के साथ में ऐसा। या फिर कहीं हम बाहर गए, है ना, और फिर जब घर पे आए तो पूरी एनर्जी ड्रेन, होता है ऐसा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को बुला के कॉर्ड कटिंग करवा के फिर जाइए। आर्कएंजल माइकल शील्डिंग भी करते हैं, आप शील्डिंग के लिए भी उनको बुला सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, राइट। तो मास्टर्स, ये सब पूरा डिटेल कोर्स में होता है जिसमें पूरा अट्यूनमेंट भी दिया जाता है ना। क्योंकि आप अट्यून होंगे तो जैसे कॉल करेंगे वो तुरंत आ जाएंगे। ठीक है। तो इनका जो सिंबल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का स्वॉर्ड। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी में भी आपको सॉल्यूशन आ जाता है, आप सोच पाते हैं, आप आउटकम निकाल पाते हैं, तो इसका मतलब आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। अच्छा, आपको फेदर दिखता है किसी को कहीं पे, एकदम से नजर आ जाता है फेदर, या फिर एकदम से आप बैठे हैं ध्यान में और आपको फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, फील किया है ना बहुत सारे लोगों ने। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी इंडिकेशन है कि आपके आसपास एंजल्स हैं आपको मैसेज देने के लिए। अच्छा, कई बार आप देखोगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहीं पे कुछ है नहीं, लेकिन वो वहां पे देखते रहते हैं, मतलब कुछ है नहीं सामने, उनको कोई दिख नहीं रहा है,
भी पर्टिकुलर पर्सन उनको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उनको वो बच्चों को कुछ दिख नहीं रहा है मास्टर्स, लेकिन फिर भी बच्चा एक टक उस साइड पे देखता रहता है ना, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, बच्चों को और जो एनिमल्स हैं उनको आर्केंजल्स नजर आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी बच्चा एक टक टक लगाए सामने की तरफ देख रहा है, सामने कोई भी नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कहाँ देख रहा है, किसको देख रहा है, कोई भी तो नहीं है, लेकिन वो एंजल्स होते हैं। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है और वो कहीं पे देख रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एंजल्स हैं, आपके आसपास आर्कएंजल्स हैं, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, है ना, इंडिगो जो रे बोलते हैं हम, ब्लू रे इनका होता है। और ये बहुत बोल सकते हैं कि अगर हायरार्की अगर हम देखें आर्कएंजल्स की, तो आर्कएंजल माइकल जो है वो टॉप पर है, गॉड के बहुत क्लोज है। तो जब भी आपको लगे आपका करेज जा रहा है, आपका विल पावर लूज हो रहा है, आपको डर आ रहा है, तुरंत बुलाइए आर्कएंजल माइकल को, है ना, ही विल हेल्प यू, आपको वो बाहर निकालने में बहुत बहुत मदद करते हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें सेकंड एंजल, आर्कएंजल रफाइल। आर्कएंजल रफाइल ग्रीन रे, ग्रीन रे इनके हाथ में है। और हार्ट चक्रा, है ना, हृदय चक्र की हम जब हीलिंग अभी करेंगे मास्टर्स, तो हम आर्कएंजल रफाइल को इन्वोक करेंगे, ठीक है। आर्कएंजल जो रफाइल हैं, इनको डॉक्टर भी बोला जाता है, इनको हीलिंग एंजल भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारा किसी को एडिक्शन है, मान लीजिए कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज्यादा या टोबैको लेता है, तो एडिक्शन को हटाने के लिए भी हम हीलिंग लगा सकते हैं आर्कएंजल रफाइल से। आर्कएंजल रफाइल जो है ये हीलिंग एंजल है। इवन हमारी डेथ के बाद भी मास्टर्स, जब हमारी एस्ट्रल वर्ल्ड में, क्योंकि एस्ट्रल प्लेन्स है, 7 सब प्लेन्स है, ये आप अपल साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसमें जो आपका जो भी ग्रेड होता है, आपके ग्रेडिंग के हिसाब से आपको हायर सेल्फ उस पर्टिकुलर प्लेन में ले जाती है, आपकी हायर सेल्फ एस्ट्रल वर्ल्ड में, है ना। डेथ के बाद की बात बता रही, तो डेथ के बाद भी जैसे मान लीजिए कि कोई सोल है, एकदम से एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो उसको ट्रॉमा है, उसको फियर है। या मान लीजिए कहीं पे एकदम से ब्लास्ट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई, तो उसको फियर है, उसको ट्रॉमा है हार्ट में। तो यहाँ पे जो हीलिंग देते हैं आफ्टर डेथ बता रही, वो भी आर्केंजल रफाइल ही देते हैं। आपने एस्ट्रल सिटी करके अगर एक मूवी देखी है, तो उसमें भी आपको आर्केंजल जो रफाइल है वो मिल जाएंगे मास्टर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को कुछ लत लग गई है, कुछ एडिक्शन है, तो भी हम उनको बुला सकते हैं कि उनकी लत को वो दूर करें। और शांति, शांति, प्रेम हमें कौन देते हैं, आर्कएंजल रफाइल देते हैं, राइट। ये क्या है, हीलिंग एंजल है। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, हमको जो भी हीलिंग चाहिए तो हम आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे अगर हम आर्कएंजल माइकल की बात करें तो आपको फेदर दिखेगा, ठीक है, तो समझ जाइए आपको फेदर दिखेगा। दूसरा, आपको कहीं पे स्वॉर्ड दिख जाए तो भी समझ जाइए कि आर्कएंजल माइकल आपके पास में है। एकदम से फ्लैश आएगा ब्लू कलर का, तो आप समझ जाइए आर्कएंजल माइकल आपके पास है। दूसरा, आर्कएंजल रफाइल, जैसे ग्रीन जो लाइट होता है ना, बिल्कुल ग्रीन लाइट, ग्रीन रे, तो ये लिए हुए हैं, ठीक है। ग्रीन एमरल्ड फायर इनके पास है। तो जैसे ही आपको कहीं पे ग्रीन कलर नजर आए, एकदम से फ्लैश आए उस लाइट का, तो आप समझ जाइए आर्कएंजल रफाइल आपके आसपास है, ठीक है। और ये डायरेक्ट मैसेज देते हैं मास्टर्स, आपको कहीं पे दिखा लिखावा दिख जाएगा आर्कएंजल रफाइल, या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज देते हैं, मीन्स बोलते हैं ना ओपनली जो मैसेज देते हैं, वो इनका काम है आर्कएंजल रफाइल का, ठीक है। और बुक रीडिंग जो करते हैं उनके साथ भी जो आर्कएंजल रफाइल है वो कनेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि जो उनको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, तो उसमें भी आप समझिए कि आपके आसपास आर्कएंजल रफाइल हैं। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं ये आर्कएंजल रफाइल के हैं। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ मास्टर्स। आई वेंट टू दिल्ली फॉर शॉपिंग, मेरा बुटीक है, तो मैं शॉपिंग के लिए गई थी। तो एकदम से मुझे अनइजीनेस लगा, मतलब मुझे लगा कि मेरा ब्रेथलेसनेस होने लगा मेरे को एकदम से।
तो आई इन्वोक्ड आर्कएंजल रफाइल, मैंने आर्कएंजल रफाइल को बुलाया और मैंने उनको बोला कि आप मुझे हीलिंग दो, क्योंकि इस टाइम मैं मेट्रो में बैठी हूँ, मैं कहीं पे जा नहीं सकती, मैं डॉक्टर के पास में नहीं जा सकती, तो मुझे बहुत अनइजीनेस हो रहा था, एकदम से ब्रेथलेसनेस होने लगी। तो मैंने उनको इन्वोक किया, मेट्रो में मैं बैठी हुई थी, मैंने उनको इन्वोक किया और मैंने उनको बोला कि अगर आप मेरे आसपास हो तो आप मुझे इंडिकेशन दो। तो आपको पता है ना, मेट्रो स्टेशन पे वो ऊपर जो होता है वो फ्लैश होते रहते हैं, नंबर लाइट्स आती रहती है, तो उसमें जो नंबर आया एकदम से ग्रीन कलर से फ्लैश हुआ, एकदम से ग्रीन कलर से फ्लैश हुआ। और विद इन, आप मानिए 1 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट ही लगे होंगे, जैसे ही मुझे वो नंबर दिखा ग्रीन कलर में, मेरे को अंदर से मेरी साइकोलॉजी हो गई कि अरे आर्कएंजल रफाइल बिल्कुल मेरे पास है। और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैंने पूरा दिन शॉपिंग की है, मीन्स मैं पूरा दिन धूप में घूमी हूँ। तो कहने का मतलब है मास्टर्स कि आर्कएंजल्स जो हैं वो बहुत बहुत हमारी हेल्प करते हैं, सिर्फ आपको विश्वास रखना होता है। उनका उनको कैसे इन्वोक करते हैं वो आपको तरीका आना चाहिए, राइट? क्योंकि वो हमेशा तैयार हैं। तो क्योंकि जैसे फिजिकल हीलिंग, अगर आर्कएंजल रफाइल की मैं बात करूं, तो अभी मेरे फादर का एमआरआई हुआ, है ना, अनएक्सपेक्टेड हुआ। और यहाँ से बीइंग अ हीलर मैंने इनकी हीलिंग लगा दी थी मेरे पापा की। मैंने कहा उनका जो एमआरआई है वो नॉर्मल आना चाहिए, सिर्फ आर्कएंजल रफाइल को मैंने इन्वोक किया, जो पर्टिकुलर करते हैं जिस प्रोसेस के साथ, और आप मानेंगे एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल आई, जबकि जो उनको प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंगली एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आनी चाहिए, लेकिन एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल आई हुई। तो सोचिए कि कितना डीप जाके वो मरते हुए इंसान को, किसी को हार्ट अटैक आया है, आप तुरंत बुलाइए आर्कएंजल रफाइल को, वो तुरंत आके प्रोटेक्ट कर देंगे, उनको बचा लेंगे। लेकिन आर्कएंजल्स क्या देखते हैं मास्टर्स, एक तो प्रॉपर आपको तरीका आना चाहिए, आप अट्यून होने चाहिए उनके साथ में, और पूरा विश्वास होना चाहिए, आपको पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जैसे आपको लगता है आपका हृदय एकदम से भारी भारी सा हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, कोविड टाइम में तो पता ही नहीं था, कोविड टाइम में भी इनको इन्वोक किया होता तो शायद बहुत सारे लोग बच जाते, राइट? तो इस ऐसे करके हम आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हैं। तो आर्कएंजल, फिर हम बात करते हैं आर्कएंजल गैब्रियल की। आर्कएंजल गैब्रियल कौन है? ये वाटर एंजल है। आर्कएंजल रफाइल कौन है? ये एयर एंजल है ना? और आर्कएंजल गैब्रियल वाटर एंजल है और इनका जो कलर है वो है व्हाइट, ब्रिलियंट व्हाइट कलर, डायमंड व्हाइट कलर। तो इनका जो स्लोगन है ना कि भगवान ही मेरी ताकत है, इनका जो स्लोगन है, तो ये राइटर्स की, जो ऑथर्स हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, है ना, वो इनको इन्वोक करते हैं आर्कएंजल गैब्रियल को। इवन जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है, तो बच्चे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर कंसीव नहीं कर पा रहा है कोई, तो भी हम आर्कएंजल गैब्रियल को बुला सकते हैं। और आर्कएंजल गैब्रियल जैसे ड्रीम्स में आपको जन्नत दिख रहा है, आपको स्वर्ग दिख रहा है, आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, आपको मतलब कुछ ऐसा डायमेंशन दिख रहा है, या ऐसा आपको कोई प्लेन दिख रहा है, एस्ट्रल प्लेन ही है वो, 7 सब प्लेन्स हैं, तो आपको कोई भी हो सकता है, अपर प्लेन्स दिख रहे हो। तो जब आपको वो दिखते हैं तो समझिए आर्कएंजल गैब्रियल आपके आसपास है। जब आपको लगता है कि कोई भी मुश्किल आप सुलझा सकते हैं, मतलब इजीली, ऐसा नहीं कि आप उस मुश्किल में उलझ के रह जाते, आप उसको सुलझा पाते हैं, तो भी आप समझिए कि जो आर्कएंजल गैब्रियल है वो आपके पास है। फिर ये सफेद रोशनी, है ना, और काउंसलिंग, अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लोगों की काउंसलिंग, तो भी आर्कएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एंजल्स हमारे पास में हमेशा आसपास हमारे रहते हैं मास्टर्स। जब हम ध्यान करते हैं वो बड़े खुश होते हैं, बड़े देख के, जब हम इनको आह्वान करते हैं तब तो ये और भी खुश हो जाते हैं कि अरे हमें बुलाया जा रहा है, चलो भाई हमारी कॉलिंग आ रही है। तो आप देखेंगे बहुत सारा मैसेज हमें देना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो चार्टरिंग माइंड है ना, ये माइंड बहुत चैटर करता है, तो हम उनके मैसेज रिसीव ही नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो बहुत पूरी मिराकुलसली आप देखेंगे आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाती है जब आप आर्कएंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? फिर हम नेक्स्ट फोर्थ एंजल की बात करते हैं, जो है आर्कएंजल जोफाइल, है ना? तो भगवान ही खूबसूरती है। अगर आपको कभी होगा तो मास्टर्स हम इस पे ब्यूटी सेशंस करवाएंगे। तो आर्कएंजल जोफाइल को ब्यूटी एनहांस करने के लिए बुलाया जाता है।
लेकिन उनको उनका एक ही वो है, मैसेज ये रहता है कि हमेशा हमें अपनी ब्यूटी को बनाए रखना है और हमेशा हमें अच्छी बातें सोचनी है। मतलब हमारी बातों में भी ब्यूटी होना चाहिए, है ना, अच्छाई होना चाहिए, और हमें अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए। तो इस तरह से, और जब भी आपको लगता है, जैसे पार्लर्स जो भी हैं, जो भी पार्लर चलाते हैं, वो जब आर्केंजल जफाइल को बुला के आप फेशियल करेंगे तो आप देखेंगे ग्लो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करके देखिएगा। और ब्यूटी एंजल है ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल, राइट। और हमें मतलब ये जो है येलो लाइट, जब आपको गोल्डन लाइट नजर आए, येलो लाइट नजर आए, तो ये आपके आसपास है। फिर इनके पास में बहुत विजडम है, ठीक है, और एकदम से आइडियाज देते हैं। आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है ना, एकदम से जब आपके पास में आइडियाज की बरसात आने लग जाती है, तो आप समझ जाइए ये आपके साथ में है। और मेकिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, मतलब सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, हमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा उसका, हम अपने साथ हमेशा बने हुए हैं। आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, जब मैं खुद से प्रेम करती हूँ, है ना। तो हम अगर इस भाव में जब हम आते हैं, तो आर्केंजल जोफाइल हमारे साथ है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, है ना, इनको ये बहुत पैम्पर करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे पैम्पर करती है मास्टर्स, जब हम इनको बहुत सैड आप फील करें, बहुत आपको लगे, दुख लगे, इनको बुलाइए। ये आपको ऐसे माँ जैसे आके बिल्कुल चिपका लें, बिल्कुल आपको बहुत अपनी लैप में लेके बहुत प्यार करते हैं। तो आप आर्केंजल जोफाइल को ब्यूटी के लिए बुला सकते हैं, प्रेम के लिए बुला सकते हैं। और जो भी ब्यूटिशियंस है यहाँ पे, वो आर्केंजल जोफाइल को बुला के देखिए। जब आप फेशियल कर रहे हैं, मैनिक्योर कर रहे हैं, पेडिक्योर, वट एवर द प्रोसेस यू आर डूइंग, तो जस्ट इनवोक आर्केंजल जोफाइल, तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ आर्केंजल की, दैट इज आर्केंजल एरियल। इनको बोला जाता है भगवान का शेर, भगवान की शेरनी, ठीक है। ये नेचर से कनेक्टेड है मास्टर्स। जिनको नेचर से प्यार है, जिनको ऐसा लगता है अरे वाह, ग्रीनरी, ग्रीन प्लांट्स, है ना, जैसे आप मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं रिवर के आसपास रहूं, मैं पेड़ों के आसपास रहूं, तो आर्केंजल एरियल फिर आपके साथ में है। अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, तो नेचर को जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो हैं आर्केंजल एरियल। आर्केंजल एरियल को आप प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इन्वोक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी इश्यूज हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप आर्केंजल एरियल को बुला सकते हैं। तो वो आपके ये भी इश्यूज ठीक कर देते हैं। जैसे आर्केंजल एरियल, खाना पीना, हमारा जो भी हम मटेरियलिस्टिक जो भी हम चीजें कर रहे हैं, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेदारी है, आर्केंजल एरियल की। नेचर को भी प्रोटेक्ट करने की किसकी जिम्मेदारी है, आर्केंजल एरियल, राइट। अब इनका जो कलर है दैट इज पिंक, पिंक लाइट अगर आपको दिखेगी, ये नेचर से हील करते हैं आपको। मतलब जैसे आपको लगता है मैं नेचर में गई तो मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। नेचर स्पिरिट्स भी होती हैं, लेकिन नेचर एंजल भी, जो कि आर्केंजल एरियल है, राइट। तो ये आपको नेचर में जैसे आप जाके बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप गिव अप नहीं करते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप हार नहीं मानते हैं, तो आप समझ जाइए कि आर्केंजल एरियल आपके पास है। आपको लगता है कि मेरी बॉन्डिंग एनिमल्स के साथ में बहुत अच्छी है, एनिमल्स की आंखों में देख के आप उनके दर्द को पहचान जाते हैं, उनको दर्द को समझ जाते हैं, तब भी आर्केंजल जो एरियल है वो आपके आसपास है। ये इंडिकेशन है कि वो आपके आसपास है, राइट। फिर हम नेक्स्ट एंजल की बात करते हैं, आर्केंजल इजराइल, ठीक है। तो आर्केंजल इजराइल को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है मास्टर्स, कि अगर किसी की भी घर में किसी की भी डेथ हुई है, तो वो घर वाले एकदम से उस ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आर्कएंजल अजराइल को बुलाया जाता है। सोल, जो वो सारी सोल्स है ना, जो परेशान है किसी के जाने से, उनको वो संभालते हैं। जैसे कोई भी रिश्ता अपना बदलना चाहता है, तो भी आर्कएंजल अजराइल को आप बुला सकते हैं। इनका जो कलर है मास्टर्स वो है व्हाइट लाइट। क्राउन में बहुत एनर्जी है, क्योंकि सारे एंजल्स हमारे आसपास है।
अच्छा, आपको कभी लगे गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी में आपको सर्दी लग रही है, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में आपको गर्मी लग रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जहां पे भी हो आप समझ जाइए आर्कएंजल इजराइल आपके पास पास है। ठीक है। और अचानक से आपको एकदम से खुशी आ रही है, अंदर से आप खुश हो रहे हैं, है ना, या फिर हम बोले कि हमारे सपने हमारे पूरे हो रहे हैं, तो आर्कएंजल इजराइल आपके आसपास है, इसका मतलब। ठीक है। तो जब भी कोई सोल बॉडी छोड़ती है तो हम आर्कएंजल इजराइल को बुलाते हैं, तो सोल की जर्नी भी इजी हो जाती है, और वो सोल को रिलीज भी करवा देते हैं, और जो घर वाले हैं जो ट्रॉमा में हैं उनको भी वो संभालते हैं। राइट। नेक्स्ट एंजल की बात करते हैं, आर्कएंजल शैमुल, जो भगवान को देख सकते हैं, इनको मतलब जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी कोई भी चीज खो गई है, आप आर्कएंजल शैमुल को आह्वान कर लीजिए, आपकी वो चीज आपको इंट्यूशन के थ्रू वो आपको बता देंगे कि आपकी चीज वहां पड़ी है। अगर आपके रिश्ते में खटास आ गई है, हस्बैंड वाइफ के, ब्रदर सिस्टर के, मदर सन के, किसी के भी रिलेशन, आर्कएंजल शैमुल को बुलाइए। वो कोई भी चीज, खोया हुआ रिश्ता, खोया हुआ सामान पूरी तरह से आपको याद दिला देते हैं, और पूरा बोल सकते हैं रिश्तों में मिठास घोल देते हैं। लेकिन इनके भी कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं मास्टर्स, जो अगेन फिर हम कोर्स में ही सीखते हैं, इतना डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं समझा सकती। तो आर्कएंजल श्यामल जो हैं उनको आप जैसे ही बुलाएंगे, आपकी कोई चीज खो गई, जैसे मैंने तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आप भी करके देखिए कि आपकी अगर कोई भी चीज ऐसा खो जाए, मतलब अपन रख के भूल जाते हैं कई बारी, तो आप आर्कएंजल श्यामल को बुलाइए और बोलिए मेरी वो चीज मिलने नहीं, आपको तुरंत वो कहीं ना कहीं आपको सामने ही मिल जाएगी। राइट। तो रिलेशनशिप पे जो बिलीव करते हैं उनके साथ आर्कएंजल शामिल हैं, गॉड में जो बिलीव करते हैं उनके साथ आर्कएंजल शामिल हैं, और अगर आप देखें तो पिंक लाइट, जहां पे भी आपको पिंक लाइट नजर आती है वहां पे आर्कएंजल शामिल है। ठीक है। शैमुल भी बोलते हैं, शैमुल भी बोलते हैं, तो ये अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है मास्टर्स। तो ये जो थे, आज हमने सारे आर्कएंजल्स के बारे में पढ़ा कि हम कैसे इन सारे आर्कएंजल्स को, ये जो 7 आर्कएंजल्स हैं, इनको हम कैसे बुला सकते हैं, कैसे कौन से आर्कएंजल्स किसके लिए असाइंड हैं, कैसे हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये एस्ट्रल सर्जरीज होती हैं, साइकिक सर्जरीज होती हैं, ये सब आर्कएंजल्स की मदद से होती है। आर्कएंजल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ही हीलिंग करते हैं मास्टर्स। लेकिन प्रॉपर अट्यूनमेंट आना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक आना चाहिए, प्रॉपर प्रेयर आना चाहिए। कई लोग इनका अल्टर भी बनाते हैं, अल्टर मतलब कि जैसे हम भगवान के लिए एक पूरा स्थान बनाते हैं, वैसे ही इनका भी एक स्थान बनाया जाता है जिसमें इनको रखा जाता है और कैंडल जलाई जाती है। तो वो भी अगेन फिर हम कोर्स में सीखते हैं कि कैसे उनको हम बुला सकते हैं, कैसे हम उनको आह्वान करते हैं, क्या टेक्निक होता है, क्या इनके सिंबल्स होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं। तो वो पूरा डिटेल उसमें आता है। लेकिन हाँ, जितना मैंने आपको आज नॉलेज दिया है, अगर आप ये भी कर लेंगे तो वो हेल्प करने आपकी आएंगी, ऐसा नहीं है ना। लेकिन बहुत हमें डीप में जाके हीलिंग्स करानी है, डीप में जाके प्रोसेस सेशन कराने हैं, तो बहुत ज्यादा उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, पूरा एनर्जी को बैलेंस करते हुए, उनके साथ में पूरा अट्यून होते हुए हमें उनके साथ में कनेक्शन फील करना पड़ता है, फिर जाके वो डीप हीलिंग्स होती हैं। लेकिन छोटे मोटे काम के लिए आप जरूर से जरूर बुलाइए, जैसे कॉर्ड कटिंग के लिए आप आर्कएंजल माइकल को जरूर बुलाइए, और आप खुद देखेंगे कि आपका, जब आप डेली ये करके सोने लग जाएं, यूट्यूब पे ये वीडियो है, आप सर के ग्रुप में डाल सकते हैं, जरूर से जरूर बताइएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो रही है, या फिर ड्रेन जो पहले हो रही थी आप उससे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो आप जरूर से कमेंट्स में बताइए। और डेली करके सोएं, रात को सोने से पहले करें, और अगर आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं तो सुबह उठ के भी करें, लेकिन रात को सोने से पहले जरूर करें, ताकि पूरे दिन हम जिनके साथ भी कनेक्ट हुए हैं उनके साथ में हमारी कॉर्ड्स कट हो जाए, है ना। कॉर्ड्स क्या है, जैसे मैंने किसी को याद किया, मेरी कॉर्ड उनसे कनेक्ट हो गई, मतलब एनर्जी फॉर्म में आप देखो सेट कनेक्ट हो। अब ये क्या है कि पूरा वायर, ये सर्किट बन गया, उनकी एनर्जी मुझे आ रही है, मेरी एनर्जी उनको जा रही है। एनर्जी का फंडा है, एनर्जी ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल।
आप हाई एनर्जी में है तो आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी, अपने आप जाएगी, आप नहीं भेज रहे, क्योंकि आपने याद किया है, कनेक्ट हो गए। राइट? तो ऐसे कितने लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हम कॉर्ड कटिंग करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। हम बस सोचते हैं अरे होने दो कनेक्ट, फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मैं तो ड्रेन हो गई। कितना ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मैं तो ड्रेन हो जाती हूँ, मैं तो कहीं बाहर जाती हूँ, मैं तो ड्रेन हो जाती हूँ। ऐसा हम बार बार बोलते हैं, तो उसका रीजन यही है कि हमारी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती है। आप मार्केट गए, मॉल में तो आप सबसे ज्यादा ड्रेन हुई। कभी देखना, आप मॉल गए ना, तो आपको लगेगा घर पे आने के बाद में तो बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कितने सारे वहां पे क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स में भी एनर्जी है मास्टर्स, हर चीज एनर्जी की बनी हुई है। अब आपने वो ट्राई किया, सामने वाला वो छोड़ के गया था ट्राई करके, फिर आपने ट्राई कर लिया, करा ना, तो उसकी बॉडी की एनर्जी मीन्स उसका जो बोल सकते हैं उसका एनर्जी उस कपड़े में था, वो आपने वेयर किया, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी में कॉर्ड कनेक्ट हो गई कपड़ों के थ्रू, या आपने हाथ भी लगाया तो आपके हाथ में आ गई, ये यहाँ से अंदर गई कॉर्ड, यहाँ से एनर्जी अंदर चली जाती, यहीं से हीलिंग होता है, यहीं से एनर्जी अंदर जाती। तो ये बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। जैसे एस्केलेटर, उस पर हम चढ़ते हैं तो हाथ लगा लेते हैं, कितने लोगों ने हाथ लगाया, कितने सारे लोगों की एनर्जी आप सक करके आ गए अपने इधर, और आराम से आके सो गए। वही रात भर में जितनी भी कॉर्ड्स कनेक्ट थी, मजे आ गए उनको, तो एनर्जी मिल रही है पूरी पूरी रात, चार्ज हो रहे हैं वो, तो आपके बैटरी मिल गई उनको, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जहां पे भी हम बाहर जा रहे हैं वहां पे कॉशियस हो जाइए। कहीं पे जाके आप बैठे, मैकडॉनल्ड्स गए, जाके बैठे, लोग कोई दूसरा बैठ के गया था, बैठा वो, रूट चक्रा नीचे, रूट चक्रा ड्रेन है सामने वाले का, आप जाके बैठे, उसकी एनर्जी आपके रूट चक्रा में, आपका रूट चक्रा भी ड्रेन हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप अवेयर रहेंगे उतना एनर्जी को आप सेव कर पाएंगे। अच्छा, इसका ऑरा लॉक भी हम करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस मैं यहाँ नहीं सिखा सकती, क्योंकि वो सीक्रेट प्रोसेस है। तो ऑरा लॉक भी करके हम निकलते हैं तो भी हमारी एनर्जी सेव होती है। फिर कहीं पे हम जाते हैं, मान लीजिए कोई बैठा, फिर वो उठा, फिर उसकी जगह पे हम बैठ गए, तो भी आप एनर्जी सक करके आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप नीचे से अपने चक्रा में, मूलाधार से एनर्जी को लेके आते हैं। इसीलिए जब मॉल जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्राउड बहुत होता है, और कैसा क्राउड होता है, कई लोग विंडो शॉपिंग करने आते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, तो वो वैसे ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करने ही आए होते हैं वहां, टाइम पास, है ना? और बहुत सारी भीड़ मिलेगी आपको, इवन हम वीकेंड्स पे ही जाते हैं, सैटरडे संडे, जब बहुत भीड़ होती है, और सारे तो ध्यानी है नहीं वहां पे, आप ध्यानी है, तो आप तो वहां पे चार्जर बन के घूम रहे हैं उनका। तो आप एनर्जीज लेके आते हैं अपनी। तो ये सारा होता है, लेकिन हम अभी भी इसमें अवेयरनेस हमें है नहीं, तो अवेयरनेस रखिए, उस टाइम पे जाइए जब भीड़ ना हो, है ना? और बाहर का हम एनर्जी, मतलब वो जो फूड भी बाहर का एब्जॉर्ब करके आते हैं, उसमें भी कैसा रहता है एनर्जी, पता है ना सभी को, जैसा अन्न वैसा मन। ध्यान कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अरे जिसने बनाया वो तो घर में जगड़ के आया था, आपने खा लिया, आपको विचार ही आएंगे ना, शांत कैसे होगा मन? तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं। ट्रेन में भी आप देखेंगे, आपको अपने आप फील होता है, अच्छा आपकी एनर्जी बॉडी रिएक्ट भी करती है। ट्रेन में आपको लगेगा ना कि ये, इसकी एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है, मेरे पास में ये नहीं बैठनी चाहिए, अपन को लगता है अंदर से अरे ये मेरे पास में नहीं आना चाहिए, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन होता क्या है, जिसको आप दूर भगाओगे वही आके बैठेगा, और फिर आपकी एनर्जी चली जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो ये सारे फंडे, लेकिन हम आर्कएंजल्स को इन्वोक कर सकते हैं। जैसे आप आर्कएंजल माइकल को, आपको लगता है कि बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी आपको लगता है कोई अनजान व्यक्ति आपके पास में आके बैठा है, जो आपको अच्छा फील नहीं आ रहा है, आपको आपको लग रहा है कि अरे इसको यहाँ से हटना चाहिए, मीन्स आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, तुरंत कीजिए कॉल आर्कएंजल माइकल को, बोलो उनसे, जिनसे भी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं उनके साथ में, जो भी आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड है उनको कट कर दीजिए, आप खुद देखेंगे वो उठ के चला जाएगा। लेकिन ये करने से होगा, करिए इसको प्रैक्टिस, ये बहुत सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं, जिससे ना हम अपनी एनर्जीज को बहुत सेव कर सकते हैं, और अपनी बैटरी को हमेशा हम 100% रख सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जगह पे बैठ रहे हैं, तब भी आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं,
कि आर्कएंजल माइकल यहाँ पे जो भी कॉर्ड्स हैं उनको हटा दीजिए। अभी वो कॉर्ड्स हटा लिए और आप बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बहुत सारे हम चीजें कर सकते हैं। आपको फूड के लिए भी आप बुला सकते हैं, फूड क्लेंजिंग के लिए भी आप बुला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है डिटेल में। जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, ट्यून होते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। साए की जैसे हमारे साथ में ये घूमते रहते हैं, ऐसा रहता है। अभी आप देखिएगा 7 चक्रास जो हम हील करेंगे, इंक्लूडिंग योर अर्थ स्टार एंड सोल स्टार, 9 चक्रास, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना मजा आया। मीन्स आप अभी क्या कैसा फील कर रहे हैं, अभी आप महसूस कीजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और आफ्टर मेडिटेशन जब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तो फिर आप मुझे बताइएगा कि अब आपको कैसा फील हो। आफ्टर मेडिटेशन आप कैसा फील करेंगे, वो फिर आप बताइएगा। तो शैल वी स्टार्ट द मेडिटेशन? क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में लें, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे हीलिंग होता है ना। आप ज्यादा अच्छे से और सीख पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। फिर एंड में हम क्वेश्चन लेंगे।